दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोकसदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए आज आपसे संवाद करना चाहता हूं। लोकसभा समर 2024 कोरबा लोकसभा को रेखांकित करते हुए उस पक्ष की ओर जिधर संभवतः अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं जा पाया है। आमतौर पर लोग यही देख रहे हैं कि कोरबा लोकसभा से सरोज पांडे चुनाव लड़ रही हैं, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ की एक दफा महापौर रही हैं, जबकि कोरबा में जोगेश लांबा भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में विजयी हुए थे। तदुपरांत अगर हम कद की बात करें तो सरोज पांडे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक पहचान बनाते चली गई और उनको जो ऊंचाई मिली है छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में, वह अगर कहें शिखर है तो कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए कि कभी स्टेट में किसी मंत्रालय को नहीं संभालने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उन पर विश्वास किया और राज्यसभा में भेजा और अन्य दिगर राज्यों में पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया था। ऐसी शख्सियत हैं सरोज पांडे। और अगर दूसरी तरफ बात करें अगर हम, तो ज्योत्सना महंत, जी हाँ, डॉक्टर चरणदास महंत, जिनकी पहचान संपूर्ण देश में हम कहें कि वह एक प्रखर और मजबूत जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो यह भी गलत नहीं होगा। उनकी धर्मपत्नी के रूप में ज्योत्सना महंत ने 5 वर्ष का कार्यकाल 19 से लेकर के अभी 24 का संसद में अपनी भूमिका निभाई और उनका यह बयान चर्चा में रहा कि मेडिकल जो कॉलेज आया है कोरबा में, वह ज्योत्सना महंत के प्रयास से ही आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यह कहती रही है कि इसे नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अन्य जिलों को यह सौगात मिली उसी तरह कोरबा को भी मिली है। खैर, यह एक अलग बात है। आज हम आपसे बात ये करना चाहते हैं कि जहां एक तरफ सरोज पांडे हैं भाजपा से, कांग्रेस से ज्योत्सना महंत जी हैं, तो तीसरी एक शख्सियत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मैदान में ताल ठोक चुकी है। यह है श्याम सिंह मरकाम, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं और भरतपुर सोनहत से आपने विधानसभा का समर भी लड़ा, मगर आप विजयी नहीं हो पाए। मगर खास बात हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोरबा लोकसभा अब जब त्रिकोणीय एक समर बन चुका है, तो यहां नाम चल रहा था गोंडवाना के सुप्रीमो तुलेश्वर सिंह मरकाम का, मगर जब पत्ते फेंटे गए गोंडवाना द्वारा, तो तुलेश्वर सिंह मरकाम ने बड़ी राजनीतिक चातुर्य का परिचय देते हुए, कहा जाए, स्वयं अपने कदम पीछे ले लिए और श्याम सिंह मरकाम को यहां से टिकट देकर के मैदानी जंग में लोकसभा के उतार दिया है। सबसे मजे की बात यह है दोस्तों, इस बुलेटिन में रेखांकित करने वाली बात यह है कि जहां सरोज पांडे दुर्ग से हैं, अर्थात कोरबा लोकसभा क्षेत्र की 8 जो विधानसभाएं हैं उससे बहुत दूर है और यह एक मुद्दा बना हुआ है कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं। उसी तरह ज्योत्सना महंत मूलतः मध्य प्रदेश की रहवासी हैं। हालांकि आपका विवाह यहां हुआ, भोपाल में ही हुआ था और बहुत ही अल्प समय ही आप यहां छत्तीसगढ़ में अपना व्यतीत किया है आपने। तो ऐसे में
बड़े ही डंके की चोट पर गोंडवाना गठबंधन पार्टी ये बार बार अब कहने लगी है कि ज्योत्सना महंत भी बाहर से हैं और सरोज पांडे भी बाहर से हैं। और अगर हम इनकी बात करें श्याम सिंह मरकाम की, तो आप जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से एक भरतपुर सोनहत के आप मतदाता हैं, नागरिक हैं, और इस तरह कहा जाए तो आप स्थानीय एक चेहरा हैं। अब देखना यह बड़ा ही रोचक हो सकता है कि इन 3 चेहरों में से कौन संसद की देहरी पर पहुंचता है और कोरबा का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, नमस्कार के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और आग्रह करते हैं कि यह बुलेटिन अगर थे आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी बात को भी रखें। धन्यवाद के साथ।